अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सफ़र करवा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान की वादियों, मैदानों और गलियों से गुज़रता हुआ दो ऐसी औरतों तक पहुंचता है जिन्होंने अपने अपने वक्त में तारीख़ का रुख बदल दिया। आप देख रहे हैं इन्फो एट एडी, जहाँ हम दुनिया के उन मकामात और उन किरदारों को जानते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। आज का ये सफ़र अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर है और इस सफ़र के दो मरकज़ी किरदार हैं, मलाले और नाहिदा। अगर हम अफ़गानिस्तान को नक्शे पर देखें तो ये सिर्फ एक मुल्क नहीं लगता, बल्कि तहज़ीबों का संगम महसूस होता है। वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के बीच वाक़या ये ख़ित्ता सदियों से ताजरों, पातीहीन और मुसाफिरों का रास्ता रहा है। बुलंद पहाड़, खुश्क मैदान और दूर तक फैली वादियाँ, यही वो सरजमीन है जहाँ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी में दफन है। इन्हीं कहानियों में कहानी मलाले की है जो हमें 19वीं सदी में मेवंद के मैदान तक ले जाती है। मेवंद कंदहार के करीब एक तारीखी मकाम है जहाँ 1880 में एक फैसला कुन जंग लड़ी गई। उस वक्त अफगानिस्तान बरतानवी साम्राज्य के दबाव में था। बरतानवी फौज जदीद असलहे और मुनज़्ज़म ताकत के साथ आई थी, जबकि अफगान मुजाहिदीन के पास महदूद वसाइल थे, मगर इनके पास अपनी ज़मीन से मोहब्बत थी। जंग के दौरान एक मरहला ऐसा आया जब अफगान सफ़ें टूटने लगी, पसपाई का ख़तरा था और शिकस्त करीब नज़र आ रही थी। इसी लम्हे तारीख़ ने एक गैर मुतवक्को मोड़ लिया। एक नौजवान लड़की मलाले मैदान में आगे बढ़ी। वो किसी फौजी ओहदे पर फाइज नहीं थी, ना ही इसे जंगी तरबियत हासिल थी, लेकिन इसके दिल में अपनी सरजमीन के लिए गैरत और ईमान था। रिवायत के मुताबिक उसने अपना दुपट्टा झंडे की तरह बुलंद किया और ऐसे अल्फाज कहें जो आज भी अफगान लोक कहानियों में जिंदा है। इसकी आवाज़ ने थके हुए सिपाहियों को झंझोड़ दिया। मलाले ने सिपाहियों को याद दिलाया कि अगर आज पीछे हट गए तो आने वाली नस्लें गुलामी में जिएंगी। इसकी बातों में सादगी थी मगर असर बेपनाह। अफगान मुजाहिदीन ने एक बार फिर सफ़ें संभाली और भरपूर हमला किया। जंग का पासा पलट गया और बरतानवी फौज को पसपा होना पड़ा। यह अफगानिस्तान की तारीख की बड़ी फतूहात में से एक थी, लेकिन इस पता की कीमत मलाले की जान थी। वो इसी मैदान में शहीद हो गई। आज अगर कोई मेवंद के मैदान का सफ़र करे तो वहाँ सिर्फ खामोशी मिलती है, मगर इस खामोशी में मलाले की आवाज़ गूंजती महसूस होती है। वो आवाज़ जो हमें बताती है कि तारीख़ बाज़ औक़ात एक आम इंसान के गैर मामूली हौसले से बदल जाती है। वक्त के साथ अफ़गानिस्तान का मंजरनामा बदलता रहा। बादशाहतें आई गई, जंगें ख़त्म हुई और नई जंगें शुरू हुई। 20वीं सदी के अख्तिताम और 21वीं सदी के आगाज़ में अफ़गानिस्तान एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बन गया। और इसी दौर में हम काबुल की गलियों में एक और नाम सुनते हैं, नाहिदा। नाहिदा जदीद अफ़गानिस्तान की एक तालीम याफ्ता और बाशऊर खातून थी। वो सहाफ़त और समाजी सरगर्मियों से वाबस्ता थी। काबुल जैसे शहर में जहाँ एक तरफ जंग के ज़ख्म थे और दूसरी तरफ तब्दीली की उम्मीद, नाहिदा ने औरतों के मसाइल को उजागर करना शुरू किया। वो ख़वातीन की तालीम, इनके हुकूक और मुआशरे में इनके मकाम पर खुलकर बात करती थी। नाहिदा का काम सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था। वो मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स, मुबाहिसों और मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सवाल उठाती थी कि अफ़गान औरत को क्यों पीछे रखा जाता है। वो नौजवान लड़कियों को तालीम की तरफ राग़िब करती थी और इन्हें ये एहसास दिलाती थी कि वो भी इसी मुल्क के मुस्तक़बिल का हिस्सा हैं। ये रास्ता आसान नहीं था। नाहिदा को मुसलसल धमकियाँ मिलती रही, कभी फ़ोन कॉल के ज़रिए, कभी पैगामात के ज़रिए इसे कहा गया कि खामोश हो जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन नाहिदा ने खामोशी इख्तियार नहीं की। इसका मानना था कि अगर वो भी डर गई तो फिर बोलेगा कौन। नाहिदा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो एक ऐसे मुआशरे में तब्दीली की बात कर रही थी जो खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार था। जंग, गुर्बत और खौफ ने लोगों को मुख्तात बना दिया था। ऐसे माहौल में सच बोलना एक ख़तरनाक सफ़र था। इसके बावजूद नाहिदा ने अपना काम जारी रखा। वो कहती थी कि असल तब्दीली वक्त लेती है,
لیکن اس کی شروعات کسی ایک آواز سے ضرور ہوتی ہے۔ 2020 میں کابل کی ایک سڑک پر ناہیدہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بہت سو نے سمجھا کہ ایک اور آواز خاموش ہو گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ناہیدہ کی موت نے اس کے پیغام کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا۔ اس کا نام اب صرف ایک فرد کا نہیں رہا بلکہ ایک علامت بن گیا۔ اگر آج کوئی کابل کی گلیوں میں سفر کرے تو شاید اسے ناہیدہ نظر نہ آئے، مگر اس کے خیالات بہت سی نوجوان لڑکیوں کی سوچ میں زندہ ہیں۔ وہ لڑکیاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو سوال پوچھنا چاہتی ہیں اور جو بہتر مستقبل کا خواب دیکھتی ہیں۔ ملالہ اور ناہیدہ دونوں کا تعلق مختلف زمانوں سے تھا، مگر دونوں کا سفر ایک ہی سمت میں تھا۔ ملالہ نے جنگ کے میدان میں قربانی دی، ناہیدہ نے سماجی میدان میں۔ ایک نے دشمن کے سامنے للکارا، دوسری نے معاشرتی جبر کو چیلنج کیا۔ دونوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت تاریخ کی تماشائی نہیں بلکہ اس کی معمار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ افغانستان کو صرف جنگ کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ملک بہادری، مزاحمت اور امید کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ، خاص طور پر خواتین، ہر دور میں مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج جب ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم ان کہانیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ شاید یہ کہ تبدیلی آسان نہیں ہوتی مگر ناممکن بھی نہیں۔ شاید یہ کہ ایک آواز، چاہے وہ میدان جنگ میں بلند ہو یا کسی شہر کی گلی میں، تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو افغانستان کا یہ تاریخی اور سماجی سفر پسند آیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کہانیوں کو دنیا تک پہنچنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، info@AD کو سبسکرائب کریں اور اس سفر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ تاریخ کو جاننا دراصل حال کو سمجھنے کا راستہ ہے۔